हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमन दीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय आज परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है। और हर बुधवार शाम को 8 बजे मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट सुमन दीप मिनिस्ट्री पर लाइव जरूर जुड़ा करें, ताकि प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे, ताकि आप चंगाई पाएं, ब्लेसिंग पाएं। प्रभु आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीषित रहें हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का हमारा जो खास टॉपिक है, शैतान का सामना करना सीखें। अगर आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहला तैयार होना है। अगर आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको तैयार होने की जरूरत है। अगर आप घबरा रहे हैं, चिंतित हैं कि नहीं ये शैतान बहुत पुराना है, 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 30 साल से, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार के ऊपर श्राप है, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार के ऊपर शैतान के बंधन है, ये नहीं निकल सकते, ऐसा बहुत सी बातें। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए थे कफरनहूम में, तो वहां से दौड़ा दुष्ट आत्मा आई, जिसमें 5000 दुष्ट आत्मा थी, मतलब सेना थी। प्रभु के पांव में गिरकर उसने कहा कि प्रभु मुझे पीड़ा ना दे। पूरा गांव उसको पकड़ता था, बांधता था, लेकिन वो सांकलों को तोड़ देता था। लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं याकूब 4:7, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जैसे मैंने बोला, पहले अपने आप को तैयार करें, फिर विश्वास करें। शैतान का सामना करना सीखें। और अगर आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर तो आप शैतान के अधीन हैं, जैसे मैंने आपको बोला, ये नहीं जान निकल सकती, ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये पहले मेरे बेटे में था, अब मेरे पति में है, या पहले मेरे सास में था, अब मेरे में है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपके परिवार के ऊपर है। मैं देख रहा हूं बहुत से ऐसे परिवार। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है हमें, कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। फिर क्या लिखा अगली लाइन, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। शैतान का सामना करोगे, वह आपके आगे से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सामना करने से हम क्या करते हैं, प्रभु के अधीन हो जाते हैं, लेकिन शैतान का सामना नहीं करते हैं, डरते हैं, भय खाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है, कि मेरे अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इसलिए अपने आप को दृढ़ करें, शैतान का सामना करें, शैतान से डरे नहीं। आप कहते हैं हम किसी से नहीं डरते हैं, शैतान से भी ना डरें। क्या है शैतान? हमारे पांव के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती 10:1 में, उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है कि उन्हें निकाले और सब प्रकार के बीमारों और सब प्रकार के दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। किसने अधिकार दिया है? यहोवा परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि आप अपनी जगह अपना नाम रख सकते हैं। गुरप्रीत है मान लो, कोई गुरजीत है मान लो। अब आप लिख सकते हैं मैं अपने आप को कह रहा हूं, लिखा है मैं अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार रखता हूं। हालेलुया। वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालो और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। अगर हम एक वचन और पढ़ें, मत्ती 16:19 में लिखा हुआ है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। देखिए, आपके हाथ में सब कुछ। तो आप शैतान से डर रहे हैं, उसका सामना करें, उसको कुचल दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मरकुस 8:33, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया।
ये वचन क्या कह रहा हमें, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। इसलिए हमारे मन में परमेश्वर की बातें होनी चाहिए, मनुष्य की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर हमें मनुष्य की बातें हैं, इसका मतलब यह है कि शैतान हम पर कभी भी हमला कर सकता है। मनुष्य की बातें क्या दर्शाती हैं? अगर आप प्रभु विश्वास करोगे, मनुष्य कहेंगे नहीं नहीं नहीं। अंधा बर्त में देख लो, उस विधवा को देख लो जो एलीशा के पास गई, नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? वचन कहता है हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर के अधीन होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। लूका 9:1 वचन कहता है, फिर उसने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। पवित्र बाइबल कहते हैं कि हम परमेश्वर के चेले हैं। हालेलुया। हम कौन हैं? हम प्रभु के चेले। लेकिन प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि दुष्ट आत्मा को निकालो और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य भी दी है। हालेलुया। किसने दी है? उस महान परमेश्वर ने। लूका 10:17, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं की रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। कहीं आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपकी कुछ हानि ना होगी तो ये चमत्कार आप लोगों के लिए है। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया शैतान को रौंदने का, उसकी सारी ताकत के ऊपर मैंने तुमको अधिकार दिया है। लेकिन करना क्या है? सबसे जरूरी काम कि हमने प्रभु के अधीन होना है, शैतान के अधीन नहीं रहना। हालेलुया। प्रभु के अधीन रहना है और शैतान का सामना करना है। जैसे मैंने आपको बोला था, तो ही आप विजय पा सकते हैं। कुछ लोग प्रभु में चलते हैं लेकिन फिर भी दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। कुछ लोग प्रभु में फिर भी सोचते हैं कि नहीं शायद दुष्ट आत्मा ना जाए, दुष्ट आत्मा ना जाए। कुछ लोग प्रभु में हैं फिर भी चिंता करते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो जाए। कुछ लोग प्रभु में आते हैं, जब चंगियाई पा जाते हैं फिर कहते हैं शायद वापिस ना आ जाए। ये मेरे को घूर के देख रही है, मेरी बीवी, मेरा पति घूर के देख रहा है, शायद इसमें दुष्ट आत्मा आ गई। आज मेरा पति दारू पी के आ गया, इसमें दुष्ट आत्मा आ गई। आप खुद जगह देते हो दुष्ट आत्मा को, आप खुद बुलाते हो दुष्ट आत्मा को। मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा, शायद दुष्ट आत्मा खराब कर रही है। मेरा बेटा बीमार है, शायद दुष्ट आत्मा के कारण बीमार है। इसका मतलब आप अभी तक शैतान के अधीन हो, परमेश्वर के अधीन नहीं हो। अगर आप प्रभु के अधीन होते तो आपके मन में ऐसे बुरे विचार कभी भी नहीं आते हैं। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ करने वाला महान परमेश्वर है। अगर आपके भी हालात ऐसे हैं तो अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। शैतान का सामना, इन वचन जो मैंने आपको वचन बताए हैं, इन वचनों के अंदर शैतान का सामना करें। हालेलुया। जो वचन मैंने आपको बताए हैं, शैतान का सामना करें, शैतान आपके पांव के नीचे आ जाएगा। हालेलुया। और रबसी लिखिरविनम, ओ हालेलुया, रबसा लखरवनम। क्या करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा मेरे पिता ये शैतान का सामना कर सके। मेरे पिता, आपने कहा परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो। और जो वचन मैंने इन्हें बताए हैं मेरे पिता, जो इन्हें मैंने ढाल दी है मेरे पिता, जो मेरे पिता परमेश्वर मैंने इन्हें वो वचन बताए हैं मेरे पिता, इन वचनों को माने और शैतान का सामना करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ हालेलुया, रबसा लखरवनम। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, रबसा लखरवनम। दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। शैतान की सारी ताकतें नाश की जाए, शैतान के सारे बंधन तोड़ दिए जाएं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं।
आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता, आप दयालु हैं। हर तरह के शैतान के बंधन टूट जाएं, शैतान के अधीन ना रहें मेरे पिता। हर तरह की शराब से आज़ाद हो जाएं, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। ये आशीषित रहें, ये ब्लेस्ड रहें, इनके जीवनों में अद्भुत से अद्भुत कार्य होने पाए। इस वचन के द्वारा ये शैतान को अपने पांव के नीचे करने पाए मेरे पिता। शैतान चिल्ला चिल्ला के इनके घर से भागने पाए, दुष्ट आत्मा निकलने पाए, हर एक रुकावट दूर होने पाए और आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय जो मैंने आपको वचन बताए हैं, इन वचनों पर हमेशा ध्यान दें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। आमीन।